लास्ट क्लास में हमने काफी सारी चीजों की बेटा बात कर ली थी, और उन्हीं सारी चीजों में अब हम यहाँ पर आगे बात करेंगे और चीजों को समझेंगे। तो हमने प्लेन मिरर के बारे में बात कर लिया था और उसके बारे में जान लिया था। अब आज हम देखेंगे क्या बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स, है ना। दो मिरर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे और उसको यहाँ पर हम समझेंगे, है ना। जब हम दो मिरर के बेटा कॉम्बिनेशन की बात करते हैं बेटा, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, क्या दो आपके पास बेटा चैप्टर, सोहन चैप्टर इज ऑप्टिक्स, है ना। मान लीजिए दो मिरर हैं आपके पास, है ना, दोनों प्लेन मिरर हैं। दो प्लेन पैरेलल मिरर के बीच में रखे किसी ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज फॉर्म होगी, बताइए। ठीक है, हाँ बेटा, आप एफकैट के लिए पढ़ सकते हो। एफकैट में साइंस का पार्ट तो कम, लेकिन इसके बाद की जो क्लासेस हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश। बिकॉज एफकैट में इंग्लिश और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, इंग्लिश रीजनिंग मैथ का, है ना। तो आप एफकैट के लिए पढ़ सकते हो, और जो 12 बजे वाली क्लास होगी ना इंग्लिश, वो आपके लिए एफकैट में बहुत काम आने वाली, क्योंकि आज की क्लास में सर ऐसा धमाका करने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितने नंबर, कितने ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं आज की क्लास से पेपर के लिए। ओके, हाँ भाई, ओके, आंसर आना शुरू हो गया है। ओके, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है कि अगर हमारे पास दो मिरर हैं, दो प्लेन मिरर हैं और एक दूसरे के पैरेलल रख दिए गए हैं, तो उनके बीच रखे ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी, इनफाइनाइट। कितनी बनेगी बेटा, इनफाइनाइट। ओके, हाँ बेटा, कल भी क्लास है, डेली तो नहीं चलती, वीकली चलती है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको एग्जाम में पास होने के लिए जितना चाहिए वो इस क्लास से मिल जाए, है ना। बाकी अगर आप फुल फ्लेज पढ़ना चाहते हो तो हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी बेटा आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत सारे बच्चे कल डिमांड कर रहे थे सर हिंदी भी पढ़ाइए, तो हिंदी भी मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, व्हेन टू प्लेन मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं तो उनके बीच कितनी इमेजेस बनती हैं, तो वो लगातार बनती ही चली जाती हैं, और उसका आंसर होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप लोगों ने सही जवाब दिया बेटा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इज द राइट आंसर। ठीक, अब अगर इस तरह से वो इमेज अंदर 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 बनती चली जाती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पेपर में, आपके एनडीए, सीडीएस, जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी करते हो उसमें कई बार पूछा जा चुका है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मिरर से सबसे ज्यादा आपके पेपर में आता है। मान लो कि आपके पास दो प्लेन मिरर है, तो उनके बीच रखे हुए ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी, इनफाइनाइट। ओके, बट अगर हम इन मिरर को एक पर्टिकुलर एंगल पर टिल्ट कर दे, मान लो 60 डिग्री के एंगल पर टिल्ट कर दे, तब इनके बीच बेटा कितनी इमेज बनेगी, बताइए। अच्छा, अरे बेटा रहमान, आपको रिवाइज करना है तो रिकॉर्डेड क्लास ऑलरेडी मौजूद है, आप वहां पे जाकर देख सकते हो उसे, और चाहो तो 2x पे देख सकते हो, 1.5x पे देख सकते हो। तो लाइव क्लास जो हमने कर ली थी वो रिकॉर्डेड यूट्यूब पे रहती है, आप वहां से देख सकते हो। पहली क्लास थी, है ना, तो वहां से आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। वैसे तो कल हमने बात किया था लाइट के बारे में, लाइट की डेफिनेशन के बारे में, और लाइट की डेफिनेशन से हमने आगे बढ़कर काफी सारी चीजें और भी देख ली थी, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। एनडीए की पढ़ाई के लिए अगर आप बात करते हो गैट की, तो गैट में साइंस और जीके के लिए एनसीईआरटी ही बेस्ट है, वो भी 11 12 की, और कोई क्लास की एनसीईआरटी मत पढ़िएगा। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी लगाना मत शुरू करिएगा, प्रीवियस ईयर के लिए सही टाइम रहेगा जब आप थोड़ा सा पढ़ चुके होंगे। आई थिंक कि जुलाई की फर्स्ट वीक से आप प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर सकते हो, अभी प्रीवियस ईयर लगाने का कोई भी फायदा नहीं है ना। तो एनसीईआरटीज पढ़िए, है ना, और एनसीईआरटीज पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को जनरेट रखिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग वर्षा, गुड मॉर्निंग प्रशांत, गुड मॉर्निंग। ओके, हाँ भाई, आंसर आ गया है काफी लोगों ने। अगर मैंने पूछा कि भैया अगर दो मिरर, है ना, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, दो मिरर अगर इस तरह से बेटा रखे हैं कि इनके बीच का जो थीटा है वो 60 डिग्री है, कितना है बेटा, 60 डिग्री है, तो इनके बीच कितनी इमेज बनेगी, है ना। तो आप लोग का आंसर आना शुरू हो गया है, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो इसका सिंपल सा है, इमेज एक फॉर्मूला होता है बेटा, इमेज इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, है ना, -1, है ना।
ये किस केस में होता है? जब ये 360/थीटा ऑड वैल्यू आ रही है, सॉरी इवन वैल्यू आ रही है, तब ये होता है कि कब होता है? इवन वैल्यू पर। और अगर 360/थीटा की वैल्यू ऑड आ रही है तो आंसर हो जाएगा बस सेम वही। बात आपको समझ में आई? ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले को यूज करके आप यहां से चीजों को कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं क्या, अगर मान लेते हैं कि भैया आपको एंगल दिया है 60 डिग्री, तो यहां पे थीटा की जगह आप 60 रख दो। जैसे ही रखोगे 360/थीटा मतलब 60 कितना हो जाएगा? 6। अब ये 6 जो आ रहा है ये इवन है कि ऑड है? बेटा कोशिश तो यही है, ये डिपेंड करेगा आप लोग किस तरह से एक्टिव रहते हो, है ना। अब इस 50-60 की लाइव क्लास से कोई फायदा नहीं मिल रहा है, कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता है। मुझे चाहिए कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो 200-300 बच्चे तो मेरे नॉर्मल क्लास में भी पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पर हमारा टारगेट है कम से कम 500 बच्चे तो लाइव पढ़े हमसे, ताकि हम भी ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके, है ना। बेटा सिलेबस बहुत ज्यादा है ही नहीं आपका। सिलेबस में अगर आप टू द पॉइंट हमारी बातों पर ध्यान दोगे तो आप आराम से रिटर्न निकाल सकते हो, और फिर एसएसबी के लिए भी हम आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। ठीक है। हाँ भाई, यहाँ पे 360/थीटा मतलब 360/6 करोगे बेटा, 60 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। 6 नंबर क्या है? इवन है कि ऑड है? अगर बेटा ये नंबर इवन आता है, जैसे आपको दिख रहा है इवन है, तो -1 करोगे और 5 आंसर आ जाएगा, जैसे कि बाकी सारे बच्चे बता रहे हैं। 5 5 5 5 5, है ना। अगर मान लो 360/थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती? ऑड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये थीटा की वैल्यू तुम 72 ले लो, कितनी ले लो बेटा? 72 ले लो, तो 360/72 बेटा कितना होता है? 5। 5 अब ऑड है तो -1 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, पार्ट फाइंडर जो है वो बहुत ज्यादा, क्या बताऊं उस बुक के बारे में। ठीक है, लेकिन उसमें गलतियां भी हैं कुछ, थोड़ा सा इररिलेवेंट टॉपिक्स भी हैं, है ना। आपका वो जरूरत से ज्यादा है किताब, है ना। उसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब 90 दिन बचे हैं, 90 दिन में पाथ फाइंडर का लेने का बहुत ज्यादा कोई लॉजिक नहीं बनता है ना। पाथ फाइंडर काफी टाइम कंज्यूमिंग बुक है ना, और उसमें जरूरत से ज्यादा है। जैसे आपके फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं आता है, पाथ फाइंडर में दिया हुआ है। मॉडर्न फिजिक्स नहीं आता है, पाथ फाइंडर में दिया हुआ है। जबरदस्ती उन्होंने कुछ चैप्टर्स ऐसे बना रखे हैं हर टॉपिक्स में, जो आपके पेपर से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको दे रखा है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने बुक निकाल रखी है, उसको अपडेट ही नहीं किया है ना। तो इस वजह से मैं पाथ फाइंडर को बहुत एक्यूरेट नहीं मानूंगा। हाँ, कुछ ना से कुछ पाथ फाइंडर ठीक है। पाथ फाइंडर अगर आपके पास रहती है तो आपके लिए एक सपोर्ट बना रहता है, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं दिए, लेकिन दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो अभी क्या है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो मैं आपको कुछ थीटा की वैल्यू दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपको कुछ थीटा की वैल्यू दे रहा हूं, और आपको इन थीटा की वैल्यू पर इमेजेस फाइंड करनी है। थीटा की एक वैल्यू मैंने दी 0, एक मैं दे रहा हूँ 45, है ना, एक मैं दे रहा हूँ 90, और एक दे रहा हूँ 180। इन 4 थीटा की वैल्यू पर इमेजेस कितनी आएंगी, ये आप मुझे फटाफट बताइए कमेंट में। ठीक है बेटा, आपके पास 1 मिनट है, फटाफट कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। ठीक है, फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, इमेज इज इक्वल टू 360/θ-1। और -1 बेटा हम तभी करते हैं जब ये वाला टर्म क्या आ जाए? इवन आ जाए। जल्दी से बताइए। आरएस बेटा, तुम लोग बुक्स के बारे में इतना मत पूछो, मैं बुक्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कौन सी बुक से कितना क्या क्या पढ़ना है ना। ठीक है, और आपको बता दूंगा कि बुक्स कौन सी अच्छी रहेगी कौन सी नहीं रहेगी, है ना। फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए बेटा, है ना। बुक्स को लेकर चिंता मत करो, बुक्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आराम से फिर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, एकदम डिटेल में बना दूंगा। ठीक, और इसी वीक बना दूंगा, मतलब नेक्स्ट वीक में। ये वीक तो खत्म हो गया है। जल्दी से बताइए बेटा, आंसर बताइए। तो काफी सारे बच्चों का आंसर आना शुरू हुआ है। 0 पर इनफाइनाइट, बाकी सारे एंगल्स पर कितना होगा? फटाफट बताओ बेटा, जल्दी जल्दी।
हाँ भाई, सबका आंसर आ चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस तुम लोग का साइड में खड़े होकर बेटा मैं कमेंट पढ़ रहा था, है ना, ताकि पता चले कि किसका क्या कमेंट आ रहा है। वेरी गुड। तो बेटा 0 पर आप लोग का इनफाइनाइट आ गया, 4 पर आ गया, 7 आ गया, 5 पर कितना बता दो बेटा, 5, सॉरी 90 पर, 45 पर 7 आ गया, 90 पर कितना आ जाएगा 3, और 80 पे कितना आ जाएगा 1। एकदम सही। तो जिन बच्चों ने ये इनफाइनाइट 731 बताया वो एकदम सही है। इस क्वेश्चन को रिवर्स करके भी पूछ सकते हैं, है ना। क्लियर है। चलो चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये तो तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर हो गया। अब इस कॉम्बिनेशन का यूज कहां करते हो, तो बेटा आप यूज करते हो दो जगह पर। अच्छा, चैम्प, चैम्प को समझ में नहीं आया। देखो बेटा, चैम्प अगर हम बात करते हैं पीछे जाके, ठीक है, तो मैंने आपको दिया था 0, 45, 90 और 180, है ना, और इसमें इमेज पूछी थी। तो फॉर्मूला है 360 बाई थीटा माइनस 1 इमेज का, है ना। अब देखो यहाँ पे इनफाइनाइट 0 रखोगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस 1 इनफाइनाइट आ जाएगा। तो सिंपल सा है, आराम से हो गया। ठीक है, अब देखो 45 रखोगे तो 45 बेटा रखोगे तो 360 डिवाइड बाय 45 कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ। 45 डिवाइड बाय 360 कितना आ गया बेटा, 8 आएगा कि नहीं आएगा, 8 आ गया। अब ये 8 जो है इवन है कि ऑड है, तो आपको ये इवन दिख रहा है, तो इवन दिख रहा है तो आपको -1 करना है। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। अब रखोगे 360 बाई 90 कितना आ गया, 4, 4 भी इवन है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 - 1। ठीक है, 360 बाय 180 2 आ गया, 2 भी इवन है तो -1 करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे आंसर फिगर आउट कर सकते हैं। इन केस अगर ये 360 बाय थीटा, ध्यान दो, अगर 360 बाई थीटा जो है बेटा अगर ऑड आता है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें -1 नहीं करना है ना। मान लो थीटा की वैल्यू अगर तुम 72 रख देते हो, क्या रख देते हो 72, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 5 इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है। क्या हुआ सचिन, क्लियर है, सबको क्लियर है बेटा, अब तो कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। तो जल्दी से लाइक बटन दबा के क्लियर कर दो कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, थम्स अप ऊपर कर दो, लाइक और शेयर कर दो, है ना। ठीक है, ओके देव, यू आर न्यू। देखो बेटा देव, आज हमने शुरू किया ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स की ये दूसरी क्लास है। कल अगर आपने नहीं देखी तो कल वाली क्लास को भी आप देख सकते हो, है ना। क्लियर है, और लाइक करते जाइए वीडियो पे। 81 लोग हैं अभी लाइव है ना बेटा, और बढ़ा दो इसको ताकि कम से कम 200-300 लोग तो आज लाइव होने ही चाहिए, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको ये समझ में आ गया है, ये तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर को यहाँ पे देख लिया। ये बात क्लियर है आपको, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पे बेस आपके 2 इंस्ट्रूमेंट आते हैं, और अक्सर ये पेपर में इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं थ्योरी के पार्ट से। फ्री के नंबर होते हैं बेटा, गड़बड़ मत करिएगा, ध्यान से दीजिए, देखिए ध्यान से समझिए। थ्योरी के पार्ट से आते हैं, फ्री के होते हैं नंबर। देखो कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप को हिंदी में बोलते हैं बहुरूप दर्शक। बहुरूप दर्शक से जो होता है, yes yes Chetan, it is for the defense aspirants, एनडीए एज वेल एज सीडीएस ऑल्सो, है ना। सीडीएस और एनडीए का साइंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़े से डिफरेंस के साथ। हाँ राजन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटा देखो, एनडीए क्लियर करने के लिए आपका डेडिकेशन और आपको कितना आपने 11-12 में अपनी पढ़ाई करी है उससे बहुत इफेक्ट होता है ना। अगर आपने 11-12 में अच्छे से कर रखा है तो आप जो हम आपको समझाएंगे आप तुरंत तुरंत उसे पकड़ते जाओगे, पहले अटेम्प्ट में निकाल लोगे। लेकिन अगर 11th में कम किया है, 12th में थोड़ा ज़्यादा किया है, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आता है ना। तो आपको थोड़ा सा 11 पढ़ना पड़ता है, इसीलिए 11-12 की स्टडीज़ को हल्के में नहीं लेने का होता है। ठीक है, चलो
ऑफलाइन कोचिंग भी है बेटा, ऑफलाइन बैचेस भी हैं, न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है वो लखनऊ आके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैचेस भी हैं। ऑनलाइन बैचेस के लिए हमारी टारगेट डिफेंस एकेडमी की ऐप को आप इंस्टॉल करिए, वहां पर जाकर ऑनलाइन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसे याद रखिएगा। साथ ही साथ ये जितने भी क्लासेस हो रही है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ेगा, याद रखिएगा। पीडीएफ जो क्लासेस चल रही है लाइव क्लासेस, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के भी सेशंस होते हैं और जीके की, साइंस की, इंग्लिश की क्विज भी होती है जो कि टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर होती है। तो अगर आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, टॉप पर पिन है हमारे कमेंट में, है ना। साथ ही साथ अगर आपके पास टेलीग्राम है तुरंत टारगेट डिफेंस एकेडमी सर्च करो, आपको मिल जाएगा। हाँ बेटा, 3 दिन से पीडीएफ इसलिए नहीं आया था क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम में जो पीडीएफ अपलोड करते हैं उनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी। अभी वो ठीक है, एक्टिव है। अब आपको 3 दिन का पीडीएफ दे देंगे। ये रानी हमारी रेगुलर क्लास की बच्ची है तो वो पीडीएफ अपना क्लास का मांग रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बेटा, जो ये क्लास चल रही है उसका मिलेगा, है ना। और बाकी और डिटेल जो भी आपको चाहिए तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं इन नंबर पे कॉल भी करके आप जानकारी ले सकते हो, है ना। आराम से कॉल करिएगा, ठीक है। और थोड़ी देर में कर लीजिएगा, क्लास की बात कर लो या तुरंत भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर। ठीक है, चलो। अभी क्या कैलिडोस्कोप की हम बात कर रहे हैं। कैलिडोस्कोप बेटा क्या होता है? कैलिडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, विच इज बेस्ड ऑन द मिरर, है ना। ओके, बिल्कुल 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 ओम, बिल्कुल सही है। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखो, अब थोड़ा सा कमेंट सिर्फ हम पढ़ाई से रिलेटेड करते हैं। आपकी क्वेरीज जो भी है नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज को कर सकते हो। हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो उस पर बताओ। और जो हमारा ये लिंक है वीडियो का उसको लाइक और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, है ना। आप अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे, जहाँ पर भी आप एक्टिव हो वहाँ पर आप इसको शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो, ताकि आपके बच्चे, आपके साथ वाले जो भी है पढ़ना चाह रहे हैं तो आके हमसे जुड़ के पढ़ सकते हो। ठीक है। नो नो, कैलिडोस्कोप इज नॉट बेस्ड ऑन आर्किमिडीज लॉ। देखो बात समझो, कैलिडोस्कोप क्या होता है? एक बच्चों को खेलने का खिलौना होता है, कुछ इस तरह से दिखता है। देखो, ये देखो, दिख रहा है? इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन आता है। इसमें ये किस पे बेस होता है? प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन पे बेस होता है। इसमें क्या क्या लगा होता है अंदर? अंदर लगे होते हैं मिरर। कितने मिरर लगे होते हैं बेटा? 3। और ये आपस में एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे होते हैं? 60 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ये देखो, इस तरह से 3 मिरर लगे होते हैं, एक इधर लगा होता है, एक इधर लगा होता है, एक इधर लगा होता है, और ये सब आपस में 60 डिग्री के एंगल पर होते हैं, है ना। और अंदर कपबोर्ड और ये सब पूरा इसका अरेंजमेंट है। इसको लगाकर ऐसा बंद करते हैं, फिर यहाँ पे कांच के टुकड़े पड़े होते हैं। बच्चा जब इधर से देखता है तो जब वो देखता है तो उसको इस तरह का कलरफुल ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, और उस ऑप्टिकल इल्यूजन से आपको एक बहुत खूबसूरत सा अंदर सिस्टम दिखाई देता है जिससे बच्चों को कलर पहचानने में मदद होती है। तो बच्चों के खेलने का एक टॉय है, ध्यान रखिएगा। बच्चों को खेलने का एक टॉय है जिसमें बच्चे एक ऑप्टिकल इल्यूजन जनरेट करते हैं और उनको बहुत बेनिफिट मिलता है इन सब चीजों से। ठीक है, तो याद रखिएगा। पेपर में आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पेपर में आपका सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, कैलिडोस्कोप किस सिद्धांत पर या किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एनडीए का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सीडीएस में भी पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला बना लेंगे। कैलिडोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन कैलिडोस्कोप वी हैव 2 मिरर्स। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला कि दूसरा वाला? बताइए, पहला वाला सही है कि दूसरा वाला चाहिए? बताइए बच्चा। हाँ भाई, पहला वाला सही है, दूसरा वाला बेटा गलत है। देखो, बहुत सिंपल सा है। कैलिडोस्कोप प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, ये एकदम सही बात है।
और इसमें कितने मिरर लगे होते हैं? दो नहीं, इसमें तीन मिरर यूज होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, इसमें कितने मिरर यूज होते हैं बेटा? थ्री। ठीक है, ओके, इसे याद रखिएगा, तीन प्लेन मिरर यूज होते हैं, दो नहीं। क्लियर है? समझ में आ गई बात बेटा आप लोग को? चलो, अभी क्या है, हमने यहाँ पे बात कर लिया किसके बारे में? कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप से आगे बढ़ते हैं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो होता है, पेरिस्कोप बेसिकली कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है ना? और इसमें आपके ये भी प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करता है ना? जहां पर भी मिरर यूज होगा बेटा, वहां पर रिफ्लेक्शन ही लगेगा, है ना? और इसमें कितने मिरर लगे होते हैं बेटा? दो। याद रखिएगा, पेरिस्कोप में कितने मिरर लगे होते हैं बेटा? दो मिरर लगे होते हैं, एक ये और एक ये। और ये दोनों मिरर एक दूसरे से कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, है ना? 0 डिग्री के एंगल पे होते हैं, सॉरी, है ना? अब क्या होता है, तुम बाहर से अपना, देखो, दीवार के उस पार देखना चाह रहे हो, दीवार के नीचे से, तो आप पेरिस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हो। इधर यहाँ पेड़ लगा हुआ है, बीच में दीवार है, आपने पेरिस्कोप को किया, तो पेड़ की इमेज यहाँ बनी, फिर यहाँ पे बनी, और फिर आपकी आंख पर बनी, है ना? तो ये सिंपल सा होता है पेरिस्कोप का बेटा। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ओके, अच्छा, आपने पेरिस्कोप बनवाया, बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अमर जी, क्वेश्चन दोनों ही भाषा में है, देखो सब कुछ दोनों भाषा में ही लिखा हुआ है। अब बेटा देखो, बहुत ज्यादा हिंदी पर आप मत जाइए, क्योंकि हिंदी से आपको इंग्लिश में ही आना है ना? और एक चीज याद रखिएगा, जिन भी बच्चों को, आप में से कितने लोगों को एनडीए क्लियर करना है? एनडीए का, एनडीए का एग्जाम कितने बच्चों को क्लियर करना है? जल्दी से बताओ। ओके साक्षी, बेटा हाँ, अच्छा, और किन किन बच्चों को बेटा एनडीए क्लियर करना है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। यस 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 बोलिए, हाँ, जल्दी से, जल्दी से अपना जवाब दीजिए। देखो, अगर आप में से सबको ही करना होगा, सब बता भी रहे हैं, अब ध्यान दो, बात को समझो। देखो, एनडीए क्लियर करने के लिए आपको तीन चीजों पर बहुत ज्यादा ही फोकस करना है ना? एक मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स पर फोकस करना है, दूसरा इंग्लिश है, तीसरा साइंस है। अब देखो, बच्चा मैथ में बिजी रहता है, लेकिन मैथ में तो 300 ही क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर होता है, और गैड आपका 600 नंबर का होता है। और आपको सिर्फ पास नहीं करना, आपको मेरिट इन भी होना है, मेरिट आउट नहीं होना है। तो ये चीज याद रखिए कि आपको हर चीज को लेके चलना है। और आप अगर साइंस को अच्छे से पढ़ लोगे, और साइंस के अलावा जीके के पार्ट में ज्योग्राफी और करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपका बहुत सारा काम यहाँ पर बेटा हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना? और बहुत सारे बच्चे कहे सर हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। देखो, हिस्ट्री पढ़ने का फायदा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, पेपर में तुम उन क्वेश्चंस को करो या ना करो, क्या पूरी हिस्ट्री पढ़ भी लोगे तब भी कर पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, और आप उसका नहीं याद कर पाओगे, आपकी उतनी एज नहीं है कि उसको याद कर पाओ। तो उसमें से पाँच छः क्वेश्चन करने का ही आपको जरूरत है, और उसके लिए एक मैराथन वीडियो चलेगा, और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको अपना टाइम किस एरिया पे ज़्यादा देना है, वो आपको फोकस करना है। तो अभी फिलहाल के लिए, इस पूरे पूरे जून भर, आप सिर्फ तीन ही सब्जेक्ट पे फोकस करो अच्छे से, ठीक है? पहला है मैथ्स, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है साइंस, है ना? थोड़ा बहुत अगर जरूरत है तो जीके में ज्योग्राफी और करंट अफेयर पे फोकस कर सकते हो, ठीक है? मैथ की क्लास बेटा 2 बजे से है, ठीक है? पूरा शेड्यूल आपको डेली बताया जा रहा है, डेली 8 घंटे की क्लास है, जिसमें एक क्लास साइंस की होगी, एक इंग्लिश की होगी, एक मैथ्स की होगी, और एक जीके की होगी, ठीक है? बेटा आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप रेगुलर बैच में, इस वाले बैच में पढ़ोगे, तो आपको अपडेटेड मटेरियल मिलेगा, और आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा, ठीक है?
ऐसा नहीं है बेटा, मार्कशीट आती है तो मैंने देखा है मार्कशीट में दोनों चेक होता है ना। आप लोगों ने मार्कशीट देखी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों की रिकमेंडेड, नॉन रिकमेंडेड, पेपर क्लियर है नहीं क्लियर है, सबकी मार्कशीट देखी है। तो इसे याद रखिएगा कि मार्कशीट में ऐसा नहीं है कि मैथ का पेपर, मैथ में पास नहीं हुआ तो गैट चेक नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल अभी दोनों से चलता है मामला, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, अब इधर आ जाते हैं और इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखो, पेरिस्कोप की बात करते हैं तो पेरिस्कोप रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इसमें दो मिरर होते हैं, दोनों मिरर एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, बट सरफेस के साथ कितने एंगल पर होते हैं बेटा? 45 डिग्री के एंगल पर होते हैं, इसे याद रखिएगा। और पेरिस्कोप का यूज ज्यादातर हम कहाँ करते हैं? सबमरीन्स में। कहाँ करते हैं बेटा? सबमरीन्स में, है ना, पनडुब्बियों में। पनडुब्बी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और सबमरीन्स की अगर हम बात करें तो सबमरीन्स काम करती है आर्किमिडीज लॉ पर, पेरिस्कोप काम करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर, लॉ ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर। इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही बेटा? बात को ध्यान रखोगे तभी आपका काम बन पाएगा, अदरवाइज आप समस्या में पड़ जाओगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो, है ना, ज्यादातर बच्चों को कनेक्ट करना। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पर, है ना। क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा, क्वेश्चन पे आने से पहले बेटा कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, देखो, टारगेट डिफेंस एकेडमी के चैनल को बेटा आप ज्वाइन कर सकते हो। टारगेट डिफेंस एकेडमी का जो चैनल है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। इस पे देखो रेगुलर सारे अपडेट आते हैं। ठीक है, ये देखो, करंट अफेयर से लेकर करंट अफेयर का पीडीएफ पड़ा है। ये देखो क्विज पड़ी हुई है। ठीक है, अगर आपको क्विज लगानी है करंट अफेयर पर, जीके पर, साइंस पर, इंग्लिश पर, सब तरह की क्विज पड़ी हुई है। देखो ये तो करंट अफेयर की पड़ी हुई है। ठीक है, पूरा यहाँ पे पिन मैसेज भी है। ठीक है, पिन मैसेज में क्या लिखा हुआ है हमने ये भी ध्यान दो। डियर स्टूडेंट, इट इज इन्फॉर्म दैट द नाउ यू विल गेट डेली क्विज ऑफ 5:30, 5:30 बजे क्विज आती है। मंडे को इंग्लिश की आती है, ट्यूसडे को साइंस की आती है, वेडनेसडे को जीके की आती है ना। तो बेटा इस चैनल को ज्वाइन करने से तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, है ना। नहीं बेटा, देखो मैथ्स क्लियर नहीं, मैथ्स में 25% नंबर आपको लाना होता है ना। याद रखिए बेटा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। अभी देखो ध्यान दो, मैथ्स में आपको आउट ऑफ 375 नंबर लाओगे तो ये मैथ क्लियर। और गैट में 150 नंबर लाओगे तो गैट क्लियर। लेकिन गैट में 150 लाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐड करोगे 225 होती है और तुम्हारी कट ऑफ जो होती है 320 प्लस जा रही है आजकल। तो इसीलिए गैट में कम से कम 300 लाने का टारगेट रखो। 300 इधर, 75 इधर, 375 में आराम से तुम पास हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह का थोड़ा सा टारगेट रखिए, ऐसा मत रखिए कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। बेटा लिंक आपको मिल जाएगा, देखिए ये तुरंत लिंक आ गया है, आप इस लिंक से इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ठीक, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर देखो सब कुछ तुम्हें मिल रहा है। बस तुमको बेटा पढ़ने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। हम आपको सारी चीजें दे रहे हैं लेकिन आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, जिसको नहीं पढ़ना बेटा वो यहां से जा सकता है। ठीक है, और आपको नहीं पढ़ना है तो आप मत पढ़िए। देखो इस तरह से अपना टाइम वेस्ट ना करो यहाँ पर। जिसको नहीं पढ़ना है वो यहाँ से जा सकता है, मैं तो अभी बोल रहा हूँ। सेफ स्कोर कितना होता है बेटा? सेफ स्कोर आपका, सेफ स्कोर बेटा 400, 400 प्लस पे आप रहोगे तो आप सेफ स्कोर पे रहोगे हमेशा, याद रखिए। 400 प्लस मींस सेफ स्कोर रहता है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। सेफ स्कोर आपका कितना है? 400 प्लस। 400 प्लस पर आप एकदम सेफ रहेंगे। बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना क्वेश्चंस करना चाह रहे हो, है ना।
मैथ्स में बेटा 70 क्वेश्चन इज अ गुड स्कोर, है ना, इसे याद रखिएगा। 70 क्वेश्चंस एक अच्छा स्कोर है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो, टाइमर आज नहीं लगा है, टाइमर उस वाले में लगा था, वो चल नहीं रही है पीपीटी। चलो यहीं से शुरू करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। हाँ भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। पीपीटीज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हाँ बेटा, क्लासेस आपको रेगुलर मिलेगी। चलिए कुछ बेटा टेक्निकल ग्लिच आ गई, स्लाइड्स चल नहीं रही है। क्वेश्चंस कराना है लेकिन अभी यहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिच आई हुई है, बार बार ये स्लाइड्स बढ़ नहीं रही, देखो बंद हो ही जा रही है। बेटा अगर मैथ्स क्लियर नहीं होगा तो गैट की कॉपी चेक होगी, बट आप पास नहीं होगे, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है। रिफ्रेश ही कर रहा हूँ, एक्चुअली फाइल बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है। बेटा मैथ्स में 70-80 इज अ गुड स्कोर, 70 क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, है ना, बहुत स्कोर अच्छा होता है उसका। अच्छा चलो, सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जब तक ये चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं मैं आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बोर्ड पर पूछ लेता हूँ, ठीक है। चलो, हाँ देखिए, अब अगर हम बात करते हैं, मान लो हमारे पास एक कमरा है, एक रूम है, ऐसा रूम होता है, और रूम में दीवारें होती है ऐसी, है ना। तो अगर रूम में इस वाली वॉल पर दो वॉल है हमारे पास, इधर मिरर लगा हुआ है ना, और पीछे के साइड एक मिरर लगा है, पीछे के साइड यहां पर एक मिरर लगा हुआ है ना, बैक साइड पर, ठीक है। और बीच में यहां पर तुम साइड में खड़े हो गए हो, तो तुम्हारी कितनी इमेज बनेगी, जल्दी से बताओ, बताइए। मान लो आपके पास एक कमरा है, कमरे की इस वाली दीवार पर एक मिरर लगा है और पीछे वाली दीवार पर, बगल वाली और पीछे वाली पे लगा है, और तुम बीच में खड़े हो, तो कितनी इमेज बनेगी बेटा, जल्दी से बताओ। ओके, खुशी कह रही है तीन, तीन 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 बिल्कुल सही है, तीन इमेज एकदम सही है। देखो दो वॉल के बीच का जो एंगल होता है बेटा, वो कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है ना। और 90 डिग्री होता है तो एक वॉल पे इधर पे लगा है, एक इधर पे लगा है, और बीच में तुम खड़े हो, तो 360/90 कितना हो गया बेटा, 4, मतलब -1, तीन इमेज बनेगी, है ना। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लिया है, ट्विस्ट क्या है बेटा, हम अगर एक मिरर यहां पर भी लगा दें, छत पर भी,
कहाँ लगा दें बेटा? छत पर भी एक मिरर लगा दें और फिर तुम बीच में खड़े हो तो तुम्हारी कितनी इमेज बनेगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, है ना बेटा? और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें बेनिफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे कनेक्ट हो सके। हर्ष बोल रहे हैं 6, वैभव बोल रहे हैं 3, सचिन बोल रहे हैं कंफ्यूज, शिवम बोल रहे हैं 7, प्रतिभा बोल रही है 3, अमन बोल रहे हैं 6, ओम प्रकाश 7 इमेज, खुशी 5, शिवम 5 7, सोहम 3। सॉरी सर आज क्लास में लेट हो गया। ओके कोई बात नहीं। युगल त्यागी बोले इनफाइनाइट, वर्षा बोलनी है 3, चैम बोलने 4, अंकित 7। मतलब सब अपने अपने आंसर दे रहे हैं और इसमें से देखो बात एकदम सी क्लियर है, जो 7 है वो कैसा ही है। देखो अगर ध्यान दो और समझो, एक इस दीवार पे लगा है मिरर और एक पीछे लगा है, तुम बीच में खड़ो, तुम्हारी कितनी इमेज बन रही है बेटा? 3। ठीक है, अब अपने तुमने टॉप पर भी एक मिरर लगा लिया, टॉप पर भी एक मिरर लगा लिया तो क्या होगा बताओ? टॉप पर एक मिरर लगा लिया तो वो इमेज बनाएगा, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट नीचे किसको कितने दिखेंगे? एक तो तुम दिखोगे, साथ साथ 3 इमेज इसके ऑब्जेक्ट होंगे, तो इसको कितने ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे? 4। तो ये 4 ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा। तो 4 इमेज ये बना रहा है, 3 इधर नीचे से बन रही है, टोटल कितनी हो जाएगी बेटा? 7 हो जाएगी। तो 7 इज द राइट आंसर। अब ये बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया? देखो बेटा, आपने एक दीवार पर और इन दोनों दीवार के बीच में, है ना, मिरर लगा रखा है। ठीक है, हमने इस तरह से मिरर लगाया 3D डायग्राम में, देखो है ना, 3D में क्या है कि आपकी एक दीवार ये है ना, और एक दीवार ये है। इस दीवार पे मिरर लगा रखा है, इस दीवार पे मिरर लगा रखा है। अब इसके बीच में तुम खड़े होकर तुम्हारी कितनी इमेज बनेगी बेटा? 3 इमेज बनेगी, बनेगी। अब 3 इमेज बन गई, अगर तुमने एक मिरर ऊपर भी लगा दिया यहां पर, तो अब क्या होगा? इस मिरर के लिए तुम्हारी कितनी इमेज बनेगी? 3 तो नीचे वाली, एक तुम 4, तो 4 इमेज ये बनाएगा और ये दोनों मिलके 3 बनाएंगे, टोटल इमेज कितनी हो जाएगी बेटा? 7 हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अनंत नहीं बनेगी बेटा, अनंत तब बनेगी जब एक मिरर इधर हो इस दीवार पर और एक दोनों अपोजिट वॉल पे मिरर लगा हो, तब इमेज इन इनफाइनाइट बनती है, ना कि अगल बगल वाले पर। एक इधर लगा है, एक इधर लगा है, तो बीच में तुम खड़ो, कितनी इमेज बन रही है? 3। अब टोटल इन दोनों ऑब्जेक्ट कितने होंगे? इस वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए 4, तो 4 ऊपर वाला बनाएगा, ये दोनों मिलके 3 बनाएंगे, तो टोटल कितनी इमेज बनेगी बेटा? 7। क्लियर है? चलो, बात समझ में आ गई? चलिए अभी देखते हैं कि क्या अपनी पीपीटी चलती है कि नहीं चलती है, प्रेजेंटेशन चलता है कि नहीं चलता है। हाँ भेजा यार। तो वही 2 ही है, कहाँ चलेगी? क्लियर है सबको? हाँ बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। चलो अभी सबको बात समझ में आ गई और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बताइए कि जय हिंद, जय हिंद। क्या बताना है? ब्रिलियंट ट्यूटोरियल। सबको क्लियर है बेटा? हाँ बेटा, मैथ में 75 से नीचे में काम नहीं चल पाएगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा।
ल- चलो बेटा, अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और क्वेश्चंस को हम करते रहेंगे, थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस की मैं अलग से अभी क्लास लेता हूँ, आपको तुरंत क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, अभी हमने देख लिया था पेरिस्कोप। पेरिस्कोप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पेरिस्कोप में बहुत ज्यादा चीजें ऐसी नहीं है जो कि आपको दिक्कत करेंगी, है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ठीक है, मैंने बात किया था लास्ट क्लास में कि मिरर हमारे पास कितने तरह के होते हैं, दो। एक होता है आपका प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर भी बेटा आपके पास कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है तुम्हारा कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्वेश्चंस अभी आज मैं करा के ही जाऊंगा क्वेश्चंस। ठीक है, हर चीज का सोल्यूशन है, टेंशन मत लो, क्वेश्चन कराऊंगा। बस 15 मिनट रुक जाइए, 15 मिनट के बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। बेटा परेशान बिल्कुल मत हो, और अभी करेक्शन का टाइम आएगा, है ना। करेक्शन के टाइम में आप फोटो को चेंज कर सकते हो। इनकेस अगर नहीं होता है तो आप यूपीएससी को मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, उनकी हेल्प डेस्क है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है रॉयल दीपक, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है तुषार, हाँ बेटा। बेटा क्वेश्चन के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हुई है, क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, है ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए हम बात कर रहे थे मिरर की। मिरर हमारे पास बेटा प्लेन होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। प्लेन मिरर की अगर हम बात करते हैं तो प्लेन मिरर का यूज हम घरों में करते हैं और उसके बारे में हम ऑलरेडी सब बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर बेटा आपके पास दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स से दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी जनरलाइज तरीके से, जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, है ना। बाकी तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब इसमें से कौन सा कन्वर्जिंग होता है, कौन सा डाइवर्जिंग होता है, ये आपको याद रखना है ना। तो कन्वर्जिंग बेटा कौन सा होता है, कन्वर्जिंग होता है आपका कॉनकेव। और डाइवर्जिंग कौन सा होता है बेटा, डाइवर्जिंग होता है आपका कॉन्वेक्स। इसे ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों में कन्वर्जिंग कौन सा है और डाइवर्जिंग कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अगर 12th की मार्कशीट नहीं आई है तो जो आपकी ऑनलाइन वाली थी उसी का ही पीडीएफ बना के अपलोड कर देना।
ठीक है। चलो, अभी क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए, अभी इन दोनों मिरर में से आपकी इमेज को इनलार्ज कौन करता है, कॉन्वेक्स ही कॉनकेव, है ना? बताइए, आपकी इमेज को अगर आप इन दोनों मिरर में से किसके सामने खड़े होगे तो इमेज बड़ी हो जाएगी। इमेज को इनलार्ज करने का काम कौन करता है, कॉन्वेक्स मिरर की कॉनकेव मिरर? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, आपकी इमेज को इनलार्ज कौन करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की कॉनकेव मिरर, है ना? आपकी इमेज को बड़ा कौन करेगा, कॉन्वेक्स ही कॉनकेव? जल्दी से बताओ। हाँ, आपकी इमेज को हमेशा इनलार्ज करने का काम किसका होता है बेटा, कॉनकेव का होता है। और डिमिनिश करने का काम किसका होता है, याद रखिएगा, कॉन्वेक्स का। ठीक है, तो ये दो बातें अगर बेटा आप ध्यान रखोगे तो काफी सारी चीजें आप यहाँ के क्वेश्चन जो भी आपके पेपर में बनेंगे आप उसे आराम से करते हुए चले जाओगे। इसे याद रखिएगा, पेपर बहुत आराम से क्वेश्चन यहाँ पे कर लोगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं किसी भी मिरर के अंदर। ठीक है, एक होती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हिंदी में आप बोल देते हो मुख्य अक्ष, है ना? एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? और सेंटर ऑफ कर्वेचर एक होता है पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब आप पहले से पढ़ चुके हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। और एक होता है फोकस। ठीक है, तो आपका कोई भी मिरर होगा तो उसमें ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो अगर मैं पोल बोलूंगा तो पोल का तात्पर्य यहाँ पर है इसका मिड पॉइंट, फोकस ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एफ हमेशा जो होता है, ठीक है, डबल होता है सी से, है ना? तो याद रखिएगा, सी और एफ के बीच में ये रिलेशन होता है। ये पॉइंट्स बेटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। ठीक है बेटा, पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे रहिए, वहां से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलो यहां से बात करते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज बेटा हम कहाँ करेंगे, हमें ये बात समझ में आई। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट क्या बताया, कॉनकेव मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट की इमेज को इनलार्ज करता है ना? और ये कन्वर्जिंग मिरर है। अब इसको सोचो, इसका यूज कहाँ सकता है, जहां पे चीजें हमें बड़ी करनी है, जैसे शेविंग मेकअप मिरर्स, है ना? शेविंग मिरर जो होते हैं, अगर आप लोग तो बहुत छोटे हो, आप शेविंग नहीं करते होगे, लेकिन जो लोग शेव करते हैं तो उनको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए, वरना कुछ ना कहीं छोटे मोटे बाल छूटे रह जाते हैं। तो उनको कौन सा मिरर यूज करना पड़ेगा बेटा, कॉनकेव मिरर। बार्बर शॉप में कौन सा मिरर लगता है बेटा, ठीक है, बार्बर शॉप में कौन सा मिरर लगता है, बार्बर शॉप में आपका लगता है यही मिरर, है ना? ब्यूटी पार्लर्स, ब्यूटी पार्लर्स जानते हैं ना, ब्यूटी पार्लर्स में लड़कियां जाकर अपना कलरिंग करवाती हैं, है ना, मेकअप करवाती है। मेकअप प्रॉपर तरीके से पूरे चेहरे पे लग जाए, कहीं से छूटा ना रहे, तो उसके लिए हमेशा कौन सा मिरर यूज होता है, जो इमेज को इनलार्ज करे, है ना? तो याद रखिएगा, जितनी भी सौंदर्य प्रसाधन की चीजें होती हैं वहां पे हमेशा कोई मिरर अगर यूज होगा तो कॉनकेव होगा। दांत तोड़ने वाला जो डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट होता है, वो कौन सा मिरर यूज करता है, वो भी आपका कॉनकेव मिरर यूज करता है। कार की हेडलाइट्स में भी मिरर यूज होते हैं, लेकिन कौन से मिरर, पैराबोलिक, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर, है ना? याद रखिएगा, पैराबोलिक होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं वो, है ना? स्पेरिकल नहीं होते, इसे याद रखिएगा। तो आपका कॉनकेव मिरर आप कहां पे यूज करोगे बेटा, कॉनकेव मिरर हमेशा, ठीक है, आप यूज करोगे कहां पर, जहां पे हमें ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करना है। जैसे अभी देखो बहुत बढ़िया ओम प्रकाश ने बोला है, सर्च लाइट में, सर्च लाइट में बिल्कुल सही, सर्च लाइट में भी हम क्या यूज करते हैं, यही यूज करते हैं। सर्च लाइट में क्या होता है, हम कन्वर्ज करके लाइट की एक बीम जनरेट करते हैं, है ना? तो वहां पर भी यूज होता है। और बॉम्ब डिटेक्टिंग स्क्वाड के पास जो होता है उसमें भी ये यूज होता है ना। बॉम्ब डिटेक्टिंग स्क्वाड होता है, उसके पास बॉम्ब डिटेक्टर होता है। बॉम्ब डिटेक्टर के अंदर जो मिरर यूज होता है वो कौन सा होता है बेटा, कॉनकेव, क्योंकि बॉम्ब छोटे छोटे भी हो सकते हैं, उसको जूम करके देखना होता है ना? तो याद रखिएगा, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करेगा, वो भी यही वाला मिरर यूज करेगा, इसे ध्यान रखो बेटा, है ना? क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो, बिल्कुल आप 11 के साथ भी एनडीए की तैयारी कर सकते हो।
ठीक है बेटा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप एनडीए के साथ 11 के साथ एनडीए की तैयारी करना सबसे सही होता है। 11th का और 12th का ही कोर्स एनडीए में ज़्यादातर आता है। तो आप 11th का कोर्स 11th में जो पढ़ लो उसका इक्वेलेंट एनडीए पढ़ लो, और 12th के कोर्स के इक्वेलेंट एनडीए पढ़ लो, तो तुरंत आप पहले अटेम्प्ट में एनडीए क्रैक कर लोगे। ठीक है, अब देखो फिर से समझ लो। देखो हमने यहाँ पे बात की कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो बहुत सारी, लेकिन दो आपको ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज को हमेशा ज्यादातर केसेस में क्या करता है? इनलार्ज करता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये एक कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मतलब लाइट की रेज इसमें पड़ेगी तो वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगी। अब इसके हिसाब से इसका यूज कहां कहां हो सकता है, इसको देखिए। शेविंग मिरर या मेकअप मिरर्स, जो ब्यूटी पार्लर्स में मिरर लगे होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स में लड़कियां जाती हैं और पूरा पूरा मेकअप पोत लेती हैं, तो ताकि पूरा का पूरा मेकअप चेहरे पर बराबर से लगा रहे और कहीं से कोई मेकअप अलग से ना लगे, कोई छूटा ना रहे, तो उसके लिए कौन सा, नॉर्मल मिरर में उतनी बात नहीं आती है। अगर आप कॉनकेव मिरर यूज करोगे तो क्या होगा बेटा? चीजें बड़ी बड़ी दिखाई देगी, तो आपको अपना चेहरे का एक एक एरिया एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। जो छोटे छोटे मेकअप बॉक्स होते हैं जो मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं, उसमें भी क्या होता है? मिरर होता है। जो पर्टिकुलर एरिया का मेकअप करने को होता है, लिपस्टिक लगा ली या आईलाइनर लगा लिया, तो उसमें क्या होता है? चीजें बड़ी बड़ी होकर दिखाई देती है ना। तो उसका भी यूज किस वजह से होता है? कॉनकेव मिरर यूज होता है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर हमेशा इमेज को बड़ा करता है, और जब चीजें एकदम क्लियर दिखेंगी तो आप आराम से उसको हाईलाइट कर सकते हो, है ना। आप मेकअप कर सकते हो। मेकअप का मतलब ही क्या होता है? चेहरे को हाईलाइट करना, है कि नहीं? बात समझ में आ रही? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है रहमान, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी मैथ में मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, आप पेपर निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कार की हेडलाइट में भी बेटा यही मिरर यूज होता है, लेकिन स्पेरिकल नहीं होता है, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर यूज होता है। सर्च लाइट, जो होटलों के ऊपर सर्च लाइट लगी होती है, या आप कभी जंगल में जाते हो, जंगल सफारी में जाते हो, तो कार जो होती है उसके ऊपर सर्च लाइट लगी होती है, तो सर्च लाइट के ऊपर अंदर जो मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि लाइट की रेस को एक जगह पर कन्वर्ज करके एकदम एक स्ट्रेट बीम बनाता है। गाड़ी की हेडलाइट में भी यही यूज होता है, याद रखिएगा। तो हेडलाइट्स में हो गया, सर्च लाइट में हो गया, कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव। डेंटिस्ट, दांत को चेक करने वाला जो डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट आपके दांत को चेक करता है। दांत बहुत छोटे छोटे और उसके अंदर लगने वाले जो कीड़े हैं वो और छोटे होते हैं बेटा, तो उनको बड़ा करके देखना होता है। बड़ा करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर। तो डेंटिस्ट भी क्या यूज करेंगे बेटा? कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको समझना है। अगर लॉजिक से जोड़ के करोगे तो आप आराम से क्वेश्चन को पकड़ लोगे। जब भी आपको चीजों को बड़ा करना है या लाइट की रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करना है, तो कौन सा मिरर यूज होगा बेटा? कॉनकेव मिरर, याद रखिएगा। ठीक है, सोलर कुकर। सोलर कुकर जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलते हैं। ठीक है, क्लियर है? और सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलते हैं, तो वो बदलने के लिए उनको एक मिरर चाहिए। कौन सा मिरर यूज होगा? कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव एक कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मगन, मगन तुम बहुत हिंदी जानते हो। अच्छा, आप लोग को फालतू क्वेश्चन के आंसर बेटा बहुत पता होते हैं। ठीक है, बिल्कुल होते हैं बेटा, अभी मैं कराऊंगा, अभी टेंशन मत लो। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। हाँ, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव अगर बड़ा कर रहा है तो कॉन्वेक्स क्या कर रहा है बेटा? छोटा कर रहा है। ठीक है, तो यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं तो इसका यूज कहाँ होता है? अगर हम इसकी बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर आपको चीजों को छोटा करता है। तो गाड़ी के साइड मिरर्स में, कार के, बाइक के जो साइड मिरर्स होते हैं, उसमें कौन सा मिरर यूज होता है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर, है ना। क्यों? जब आप बाइक चला रहे हो तो आपको सामने का एकदम क्लियर दिखता है, लेकिन पीछे कौन कितनी स्पीड से आके ठोक के निकल जाए तो पता ही नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं? हम मिरर लगाते हैं, और कौन सा? कॉन्वेक्स, ताकि पीछे का ब्रॉडर व्यू दिखे, है ना। ब्रॉडर व्यू मतलब दूर तक दिखे। दूर से कोई स्पीड से आ रहा है तो समझ में आ जाए भैया इससे सतर्क हो जाओ, इससे अलग होना है। तो इसीलिए पीछे का ब्रॉडर व्यू देखने के लिए हम ये कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की खास बात क्या है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर पीछे का ब्रॉडर व्यू दिखाता है ना। इसी तरह से अक्सर जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहां पर एक मिरर लगा होता है, ताकि पूरा ध्यान रखे कोई कुछ उठा के जेब में भर के निकल ना जाए, छोटे मोटे जो होते हैं, है ना। तो वहां पर भी लगे होते हैं। अक्सर
पहाड़ों पर देखा है ना, वहां पे जो बहुत कर्व वाला एरिया होता है, वहां पर भी इस तरह का मिरर लगा दिया था कि स्पीड से दो कार आ रही है तो रिफ्लेक्शन देख के रुक जाए, हॉर्न दे और फिर आराम से चली जाए। अगर मिरर नहीं होगा दोनों आके टकराएंगे और खाई में गिर जाएंगे। तो याद रखिएगा, ठीक है। हम कहाँ पर इसे याद रखते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसके अलावा जितने भी स्ट्रीट लाइट वाले लैंप होते हैं उनमें भी यही मिरर लगता है। टॉर्च में ये वाला मिरर नहीं लगता है, टॉर्च में लगता है कॉनकेव। टॉर्च में कौन सा मिरर लगता है, कॉनकेव। और जितने भी लैंप्स होते हैं, लैंप्स क्या करते हैं, लाइट की रेज को डाइवर्ज करके फैलाते हैं। तो डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है, यही है। तो आप इसकी उपयोगिता इसके हिसाब से याद रख सकते हो और ध्यान रख सकते हो, ठीक है। क्लियर है बेटा? आप लोग आपस में लड़ने की बजाय थोड़ा सा अगर फोकस करके पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है? लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। कॉनकेव मिरर ये सब यूज हो रहे हैं, एक बार फिर से देख लो, ठीक है। ये आपका सोलर कुकर टाइप का एक फर्नेस है, हीटिंग फर्नेस। ये आपका टॉर्च है, डेंटिस्ट है, ये सब में कॉनकेव मिरर है ना। और अक्सर क्या होता है, एक्सीडेंट से बचने के लिए चौराहों पे मिरर लगा होता है, वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है ना। अक्सर जो मॉल्स वगैरह में लगा होता है कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। और रोड्स पर लगा होता है जहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है, ताकि ब्रॉडर व्यू दिखे। कार का जो साइड मिरर होता है बेटा, वो भी कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। क्लियर है? क्या ग्लिच हो रहा है बेटा? सचिन, किस तरह का ग्लिच हो रहा है, बताइए। सब क्लियर है बेटा? चलो, अभी क्या है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब भी कोई पैरेलल लाइट किसी भी कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव मिरर से पास होती है तो फोकस से होके जाती है ना। पैरेलल आ रही है तो फोकस से होके जाती हुई मिलती है। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, इससे काफी सारी चीजें आपको आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलो, अभी ये डायग्राम्स जो है, ये डायग्राम थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर, देखो ये क्वेश्चन आपके एनडीए में आता है और यहां से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। लेंस और मिरर के केसेस से बनता है। मिरर का केस है ना, ये मिरर का केस है, इसे ध्यान रखिएगा। कौन सा मिरर है बेटा, कौन, आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के 6 केसेस हैं, उन 6 केसेस को हमें यहां पर देखना है। अच्छा, वीडियो रुक रहा है, अच्छा बोर्ड हल्का सा मूव कर रहा है, डोंट वरी, अभी सही कर दे रहा हूं। बोर्ड हल्का सा मूव करना बंद कर देगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ, हाँ भाई चलो, बात क्लियर है। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन इन्फिनिटी पर है, या आपने क्लास 10 में ही पढ़ा होगा, तो इमेज कहाँ बनेगा बेटा, फोकस में बनेगा। कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा। कुछ इस तरह का इसका डायग्राम है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज यहाँ पे बनेगी और बहुत ही छोटी बनेगी, है ना। ये अक्सर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पूछेगा भैया इसके केसेस कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं बताता हूँ। फिर अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कहाँ रख दे बेटा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन रख दे बियॉन्ड सी। सी तो जानते हैं, सी का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता दूं, कर्वेचर। ऑब्जेक्ट सी के इधर यहाँ पे रखा हुआ है, तो बेटा इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पे बन रही है ना। और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, उसी साइड बनेगी, और इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश होगी, छोटी होगी, है ना। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये देखो तुम्हारे पेपर में आ भी चुका है, पिछले वाले सितंबर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, कर्वेचर बनेगी, रियल इन्वर्टेड, और बेटा सेम साइज की होगी। मतलब इसका साइज और इसका साइज हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो हमेशा जब भी इमेज कर्वेचर पे होती है, तो ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे होता है, तो इमेज भी कहाँ बनती है बेटा, कर्वेचर पे, है ना। ओके, लेफ्टिनेंट धनराज नामदेव, कैसे हैं आप? अच्छा अच्छा, शेक हो रहा है। ओके,
चलो, अभी यहां तक क्लियर है बेटा? चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी और एफ के बीच में है ना, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो बेटा इमेज कहाँ पर बनेगी? इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड और इनलार्ज। अब देखो इनलार्ज होना शुरू हो गई जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके इधर रहोगे तो इमेज हमेशा डिमिनिश होगी। जैसे सी से इधर की तरफ बढ़ोगे इमेज क्या होगी? इनलार्ज होने लगेगी। देखो अब इनलार्ज होना शुरू हो गई है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर फोकस पे होंगे तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा? इन्फिनिटिव बनेगी, रियल इन्वर्टेड और हाईली इनलार्ज बनेगी, है ना। ये कई बार आ चुका है ये भी, इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत? अभी तो बेटा आप कमीशन हो गए। कमीशन नहीं हुए हो तो अभी तो फाइनल ईयर में हो। कहाँ पर अभी? आईएमए में ट्रेनिंग चल रही है या खड़ग वासला में हो अभी आप? आईएमए। हाँ तो बेटा अभी इसके बाद जब निकलोगे तब आपका तनख्वाह बढ़ेगी, है ना। चलिए, हाँ भाई इतनी बात क्लियर है। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गड़बड़ मत करना बेटा। ठीक है, अगर आप पी और एफ के बीच में हो, किसके बीच में हो? पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज की पोजीशन बिहाइंड द मिरर होगी, वर्चुअल इरेक्ट और हाईली इनलार्ज। काफी कई बार आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार इससे क्वेश्चन पुट होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ ये स्पेशल केस है, ये वही केस है जो मिरर वाला होता है। जो मिरर्स को आप देखते हैं ना, तो आप इतनी पास पे रखते हो यही पोजीशन बन जाती है, तो आपको आपका चेहरा बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। जितने भी शेविंग मिरर्स या कॉनकेव मिरर्स होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो बेटा बिल्कुल होगी, मैथ्स होगी। मैथ्स मैथ्स का जो टाइम है वो आपका 2 से 4 है ना। आराम से आप खाना वाना खा के आराम से मैथ पढ़िए, वही टाइम होता है। जिस टाइम तुम्हें नींद आ रही हो उस टाइम मैथ लगाओ, तुम्हारा पूरा टाइम यूटिलाइज होता है ना। ठीक है, आरएस गेमिंग, रिपीट प्रतीक। बिल्कुल जा भी सकती बेटा, इसके कई सारे केसेस बन सकते हैं। मेरे को जो आसानी से बन गया, मैंने उसको लेके आ गया हूँ आपके सामने। ठीक है, अभी यहाँ तक बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो, अभी इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, तो ये पोजीशंस आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरह का आपको क्या करना है, एक चार्ट बना लेना है। इस तरह का बेटा अगर चार्ट बना लोगे तो काफी ज्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। इस चार्ट को फिर याद करना रहेगा, है ना। और इस चार्ट को अगर याद कर लोगे तो काफी सारी चीजें क्लियर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बात समझ में आ गई। चलो अभी कुछ देखें, कुछ क्वेश्चंस मिले कि नहीं मिले। हम्म, हम्म। यहां तक बेटा सबको क्लियर है? यहां तक सब बात क्लियर है आप लोग को? यस और नो, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए तो चलो बेटा, अब थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह लगा लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है, देखो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हेन लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर with 30 degree angle of reflection, the angle of deviation of the ray after the reflection will be। जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा सा इसको लगाता हूँ, देखो।
हाँ बेटा देखो, यहाँ पर क्या है कि व्हेन अ लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड, है ना, तो जब रिफ्लेक्टेड होगी तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा बेटा, टोटल डेविएशन हो जाएगा आपका, ठीक है। टोटल डेविएशन को अगर हम निकालेंगे तो टोटल डेविएशन का फॉर्मूला बेटा सिंपल जो होता है, टोटल डेविएशन होता है 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। आई कितना है, आई आपका है बेटा 30, है ना, थीटा है 30, तो 2 थीटा करेंगे 60, 180 माइनस 60 करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 120, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 120, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? 120 120 जिसने भी आंसर दिया है वो एकदम सही है बेटा, ठीक है। बिल्कुल भूपेंद्र, आप तैयारी कर सकते हो, आर्मी में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको ओके अभय, थैंक यू, ओके 153 कोर्स, ओके चलिए बहुत बढ़िया अभय, तो आप एनरोल्ड हो गए हो, इस चीज़ की आपको बधाइयाँ। प्रशांत बंट, हाँ सबको क्लियर है? थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहा है जिसकी वजह से चीज़ें उतनी नहीं हो पा रही हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और टाइमर आपका चल गया है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़ो इसको, 1 मिनट से ज़्यादा का समय ले सकते हो आप, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक ऑब्जेक्ट है जो 12 सेंटीमीटर प्लेन के सामने खड़ा है ना, और उसकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म हो रही है। अगर मिरर को 4 सेंटीमीटर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं तो इमेज कितना शिफ्ट होगी, जल्दी से बताइए। बेटा ये डिपेंड करता है आपकी पावर वगैरह कितनी है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए। ओके, बी सी, खुशी बोल रही है सी, शिवम बोल रहे हैं सी, आर्यन बोल रहे हैं सी, मगन बोल रहे हैं बी, ओके, ओम प्रकाश सी, धीरज बोल रहे हैं सी, रहमान बोल रहे हैं सी, सचिन सी, यलप्पा बोल रहे हैं बी, ओके। बाकी लोग फटाफट आंसर दो बेटा, जल्दी जल्दी आंसर दो, और ज्यादातर बच्चे बी और सी के बीच में ही कंफ्यूज हैं। बाकी लोग बताओ बेटा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ज्यादा और लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो भैया आपका टाइम तो ओवर हो चुका है, ओवर हुए बहुत टाइम भी हो गया है, तो इसको देखते हैं। देखो एक मिरर है और मिरर से 12 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी इमेज बेटा अंदर कहाँ बनेगी, उसकी इमेज भी अंदर 12 पे बनेगी, है ना। ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, 12 पर बनेगी, तो दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 24 हो गई। अब अगर मिरर को 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट करा दे, है ना, अगर हम मिरर की नई पोजीशन ये बना दे, है ना, मिरर को इधर शिफ्ट कर दे, कितना 4 सेंटीमीटर यहां पर शिफ्ट कर दिया, है ना बेटा, 4 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, तो ये कितना हो गया 8 हो गया। अब इसकी इमेज कितनी बनेगी, अंदर 8 पे बनेगी, कितनी इमेज के बीच की डिस्टेंस है 16, है ना, पहले कितनी थी 24, तो कितना शिफ्ट हो गई इमेज बेटा 24 माइनस 16 8, इधर 8 शिफ्ट हो जाएगी, तो 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। बात समझ में आई बेटा? प्रभात जोत गुड मॉर्निंग, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर बेटा, ऑप्शन बी समझ में आ गया आप लोग को, ऑप्शन बी एकदम सही है। हाँ भाई क्लियर है बेटा, ऑप्शन बी इज राइट। चलो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है, ऑप्शन बी आपका यहां पर एकदम करेक्ट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई जल्दी से इसका आंसर दो, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट सबके आंसर आने चाहिए। सपोज यू आर स्टैंडिंग 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, व्हाट शुड बी द मिनिमम वर्टिकल साइज ऑफ द मिरर
सो दैट यू कैन सी द फुल इमेज इन इट। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ के आराम से क्वेश्चन का आंसर दें। जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट बताओ, लाइक और शेयर करते रहो और बच्चों को कनेक्ट कराते जाइए, यहाँ पर आंसर देते जाइए। ठीक है, कृष्णा का आंसर आया ए, युगल का सी, मगन का सी, अभिषेक का आंसर आया सी, अमित का ए आया है। बाकी लोग भी अपना आंसर फटाफट दे बेटा। युगल का सी है, शिवम का सी है, प्रशांत का ए है, मगन का सी है बेटा, अमन ए, मगन सी, मोहित सी। ओके भैया, बहुत बढ़िया, और फटाफट आंसर दो। देखो लास्ट 10 सेकंड बचे हैं। हाँ भैया, जे ठीक है, एक बार में हो गया, एक बार में मान लिया भैया, तुम लोग जल्दी जल्दी आंसर दो। ठीक है, हाँ भाई, तो भैया आखिरी का समय हो गया है समाप्त और आप लोग ने आंसर दिया है, बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे फंस गए, किसमें, इसमें फंस गए, है ना। मैंने बताया था भैया कि आधा होता है तो आधा होता है ना, तो हाइट तो दी नहीं है ना, हाइट तो हाफ ऑफ द हाइट होगा, लेकिन तुम जल्दी जल्दी में तो ज्यादातर बच्चों ने ए बता दिया है। तो इसे याद रखिएगा, हमेशा अगर आपको किसी भी प्लेन मिरर के सामने अपनी पूरी इमेज देखनी है तो मिरर की हाइट आपकी हाइट की कम से कम आधी होनी चाहिए। इससे बड़ी हो जाए कोई डिस्टेंस, आधी से कम नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए आप लोग फटाफट। टाइमर स्टार्ट कर दिया है और आंसर बताइए बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, सबको जिन्होंने भी आंसर सी दिया है वो सब सही है। सचिन यू आर ऑल्सो राइट, प्रभात, ठीक है, धीरज, इन सब ने आंसर सही दिया है। ठीक है, टेंशन मत लो। हाँ, रानी ने भी आंसर सही दिया है। बाकी अब इसका आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का बताइए। 30 सेकंड बचे हैं अब, जल्दी से बताओ बेटा फटाफट। देखो टाइम ना वेस्ट करो, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। नाम तो ऑफिसर बनने के बाद बन ही जाएगा ना, जब तुम ऑफिसर बन जाओगे तो तुम्हारा नाम अपने आप ही लिया जाएगा। तो अभी नाम की टेंशन मत करिए, काम करिए, कर्म करिए। जल्दी 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 आंसर दो बेटा। हाँ, आखिरी के 10 सेकेंड। एनडीए में इस तरह का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ और बहुत बेसिक आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो टाइम अप हो गया है। ठीक है, फोकल लेंथ दी हुई है बेटा 25 सेंटीमीटर, एफ दिया है 25 सेंटीमीटर, पावर कितनी होती है 1/f, बट एफ शुड बी टेकन इन मीटर। तो भैया ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसे मीटर में करोगे 100/25 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 4 डायोप्टर, है ना। बाई कॉन्वेक्स है तो प्लस होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4 डायोप्टर। ठीक है, ए, जिन जिन बच्चों ने ए लगाया है वो बिल्कुल सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए। ठीक है, जितना अभी तक पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस लगवा रहा हूं, ये PYQs भी हैं इसमें और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। जल्दी से बताइए। सचिन बोल रहे थैंक यू, ओके बेटा। अब बाकी लोग अपना आंसर बताएं। ठीक है, यलप्पा यलप्पा ए बता रहे हैं, ओके। ओम प्रकाश सी बता रहे हैं, अमित सी, ओके, देव सी, चंदन सी, मेघन सी, मगन सॉरी, सचिन सी। अरे बेटा एक बार आंसर बहुत है, मगन टेंशन मत लो। प्रतीक सी, आर्यन सी, अभिषेक ए, कृष्णा सी, शिवम सी। अच्छा बहुत बढ़िया, तो ज्यादातर बच्चे सी ही आंसर दे रहे हैं। अच्छा, हमने टाइमर तो शुरू ही नहीं किया था, चलो टाइमर भी शुरू हो गया है और ज्यादातर बच्चे सी बोल रहे हैं। सी आपका एकदम सही है बेटा, सी एकदम सही है। इसको अब समझ लेते हैं कैसे सही है। ठीक है, अ लेडी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। बेटा 1 मीटर पे खड़ी है और वो 60 मीटर मीटर की। ठीक है, अभी क्या है, पहली पोजीशन वो क्या है, 1 मीटर डिस्टेंस पर है एक लेडी, है ना। अब उसने क्या किया, वो 60 मीटर इधर चली गई और यहाँ पे खड़ी हो गई। तो इधर से कितनी डिस्टेंस होगी बेटा, 40 मीटर। तो अंदर उसकी इमेज भी कितने बनेगी, 40 पे बनेगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80। तो 80 यहाँ पर बेटा एकदम सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर डायग्राम बना के करोगे तो बहुत बढ़िया है, वरना अगर नॉर्मल भी कर रहे हो तब भी ठीक है, 80 आंसर आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पुट होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसका जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए बेटा सब लोग फटाफट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
टू वर्टिकल प्लेन पैरेलल मिरर ए एंड बी सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। सोच समझ के इसका आंसर देना बेटा सब लोग, सोच समझ के। टाइमर चल रहा है, आखिरी के 30 सेकंड बचे हैं आपके। इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट ले लो बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ गया है और इसका आंसर सी इज राइट। सी एकदम सही है बेटा, ठीक है। आपका सी आंसर एकदम सही है ना? सॉरी, ठीक है, सी यहां पर बेटा एकदम सही है, से याद रखिए, सी एकदम सही है, 18 इज राइट, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने सी बोला है बेटा वो एकदम सही है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसका जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताओ बेटा। ओके, आकाश बोल रहे हैं सी, अमन बोल रहे हैं सी, बाकी लोगों को क्या कहना है बेटा? ओके, ओम प्रकाश, रीता, आर्यन, ये सब ए बोल रहे हैं, ओ बोल रहे हैं। ओके ओके, मगन का भी ए आंसर आ रहा है, मगन, ओके, रीता, ओके, ठीक है। पेरिस्कोप का प्रिंसिपल किस पे काम करता है? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और टाइम पूरा होने से पहले ही सबने आंसर दे दिया है, रिफ्लेक्शन पर। ये एकदम सही है, ठीक है। चलिए, यहां तक बात क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा सब लोग, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फटाफट आंसर दो, फटाफट बेटा आंसर दीजिए इसका। 40 सेकंड, 45 सेकंड बचे आपके पास। हाँ भाई, तो बेटा ज्यादातर बच्चों का आंसर आ गया है और इसका जो सही जवाब है उस पर अगर हम फोकस करते हैं, है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। तो देखो, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल डॉक्टर करता है? नहीं बेटा, डॉक्टर तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टर की तरह यूज होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट एकदम सही है। कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टर की तरह यूज होते नहीं, कन्वर्जिंग कौन सा होता है? कॉनकेव। और कॉन्वेक्स मिरर यूज बाय शेविंग? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन बेचा आप रिजेक्शन मेथड लगा के अपना आंसर निकाल सकते हो। सी नहीं होगा बेटा, बी होगा, ओके। तो जिन जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है दैट इज करेक्ट। रिफ्लेक्टर्स वो होते हैं जो कन्वर्जिंग करते हैं, कन्वर्ज करते हैं चीजों को, याद रखिएगा, ठीक है। देखो,
रिफ्लेक्टर्स वो होते हैं जो कन्वर्जिंग मिरर इसमें यूज होते हैं। कौन से? कन्वर्जिंग मिरर। इसमें क्या होंगे? कन्वर्जिंग मिरर। रिफ्लेक्टर क्या होते हैं? लाइट को एक जगह पर मल्टीप्लाई करके सीधे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, सीधे। तो रिफ्लेक्टर वो होते हैं। और रिफ्लेक्टर में कौन सा मिरर यूज होगा बेटा? कॉनकेव मिरर यूज होगा यार, ठीक है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर करिएगा सोच समझ के। बहुत सारी बुक्स में, पाथफाइंडर में भी इसका आंसर गलत दिया है ना। जल्दी से इसका आंसर बताओ बेटा, और लाइक और शेयर करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कनेक्ट करते जाइए। सेंचुरी नहीं चाहिए बेटा हमको, ट्रिपल सेंचुरी चाहिए, ट्रिपल सेंचुरी। जल्दी से करिए, मेरी क्लास में चलो तुम लोगों ने सेंचुरी ही क्रॉस करी है, अगली क्लास में आपको डबल सेंचुरी क्रॉस करनी है। शिव सर बहुत सारे धमाकेदार बॉम्ब लेके आपके लिए आ रहे हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। हाँ भैया जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके ओके, चलो बी 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 बी, ज्यादातर बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए भी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, ए होगा, अंकुर बोल रहे हैं ए होगा, धीरज बोल रहे हैं बी, आ, बुद्धा देव गड़ई बी, देव। बेटा एक बार कर दो, बहुत है, एक बार में बहुत है, बहुत ज्यादा आप करेंगे तो दिक्कत आएगी। हाँ फटाफट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, शानदार, सबका आंसर आ रहा है। और देखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसको समझते हैं, है ना। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज एज अ ड्राइवर मिरर, ये एकदम सही है ना। कार के, बाइक के साइड मिरर में आप कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हो। द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर आर डिमिनिश इन साइज, ये सही है, लेकिन हम डिमिनिश इमेज को छोटा करने के लिए मिरर नहीं यूज करते, हम तो पीछे का ब्रॉडर व्यू देखने के लिए यूज करते हैं। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी। बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है बेटा? अरे वाह राजीव, राजीव तुम तो एकदम ज्ञान ज्ञान की बात कर दी सर। बिल्कुल मिलेगी नीतू, इसकी पीडीएफ मिलेगी, आप टेंशन बिल्कुल ना लो, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दो। अभी हमने सारे केसेस करे हैं और इस केसेस का ही यूज होगा यहाँ पर। जल्दी से बताओ, इसका आंसर दो बेटा। आपके पास 49, 49 सेकेंड, अब 30 सेकेंड बचे बेटा, जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट, आंसर्स फटाफट करिए बेटा। एक ही पीडीएफ है हिमांशु, डोंट डोंट वरी। एक्चुअली हमने इसको अलग अलग इसलिए कर लिया है क्योंकि लोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ रैम में डस्ट वर्स वगैरह आ गई जिसके चलते थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। चलो फटाफट तुम लोग अपने आंसर्स दो बेटा, और लाइक और शेयर करते जाओ, लाइक और शेयर करते जाइए बेटा, है ना। अगली क्लास शुरू होने वाली है मैं आपकी इंग्लिश की, और शिव सर ने एकदम अपने ब्रह्मास्त्र निकाल दिए हैं और सब रखे हुए हैं, उन पे वो डस्टिंग कर रहे हैं बस। जल्दी से आप लोग तैयार, आंसर दीजिए। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो अब टाइम तो पूरा हो गया है। देखो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑब्जेक्ट केप्ट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 5, है ना। देखो अब ये है पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, फोकस 15 है, यहाँ पर रख दिया 5 पर, है ना। तो भैया जो ये पई वाली पोजीशन है जो मैंने बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इमेज कैसी बनती, बड़ी बनती है। जितने भी आपके मिरर्स यूज होते हैं शेविंग वगैरह में वो इसी पे चलते हैं। तो कैसी बनेगी बेटा आपकी इमेज, कैसी बनेगी? क्या आंसर हो जाएगा? बी, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। तो ये एकदम करेक्ट है, ठीक है, बी सही है। कई बार ये क्वेश्चन आया है, इसको गलत मत करिएगा। चलो टाइम को बिना वेस्ट करे हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये आपका पिछले सितंबर का क्वेश्चन है एनडीए का, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से भी रिलेट करते हैं, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए बेटा फटाफट इस क्वेश्चन का, ठीक है। जिन भी बच्चों ने पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर सही दिया है वो मैं उम्मीद करता हूँ वो इसका आंसर भी बेटा सही देंगे। फटाफट इसका आंसर बताते जाइए।
बिल्कुल, महाभारत रामायण सब हो जाएगी बेटा, धीरज, परेशान ना हो। इंग्लिश वाले सर ने पूरा अपने तीनों लोगों को हिलाने की शक्ति रख ली अपने पास। आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देते जाओ। ओके, टाइम बेटा लास्ट के 20 सेकंड बचे हैं। ओके, बी देवश्री बोलनी है बी, चंदन ने सी बोला है, प्रवेश सी, ज्यादातर बच्चे सी बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रीता ने भी सी बोला है, मगन सी, देव सी। ओके, ज्यादातर बच्चे सी बोल रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, टाइम तो अप हो गया। चलो अब देखते हैं। ठीक है, सी इज राइट, है ना। कर्वेचर पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, कर्वेचर पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, है ना। तो सिंपल सी चीज है, सी इज द राइट आंसर। जिन जिन बच्चों ने सी बोला है वो एकदम सही है। सर क्या हो गया, गडरिया छोड़ा, क्या हो गया बेटा तुम्हें? चलो, टेंशन मत लो। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, फटाफट। ठीक है, मिरर हमने ज्यादातर देख लिया है, पूरा मिरर पढ़ लिया है, रिफ्लेक्शन को समझ लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। हाँ बेटा, देखो सब क्वेश्चन उसी पर बेस्ड हैं, देखे कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। फटाफट दो बेटा। सत्येंद्र ने आंसर दे दिया इस क्वेश्चन का सी। बेटा आखिरी के 35 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। देवश्री बोलनी है सी, ओम प्रकाश बोल रहे हैं बी, चंदन बोल रहे हैं बी, साक्षी बोलनी है सी, अंकुर, हाँ बिल्कुल अंकुर, कल क्लास होगी। अभय ने बोला है ए, देवश्री ने बोला है सी। ओके, सबका आंसर आ गया। ओम प्रकाश कहे नहीं सी, अब सर ए होगा। ओके, जो बाकी लोग क्या बोले भैया, बहुत तेजी से टाइम बीत रहा है। आखिरी के 12, 11, 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर दो बेटा, जल्दी से। ओके, हाँ बेटा लाइक और शेयर करते जाइए फटाफट, है ना। चलो टाइम अप हो गया है, इसको देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर, है ना। तो भैया कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और फोकल लेंथ कितनी दी है बेटा, फोकल लेंथ दे दी है आपकी 16। कितनी दे दी बेटा, 16। कर्वेचर कितना हो जाएगा बेटा, 32 हो जाएगा। इफ द ऑब्जेक्ट शिफ्ट टूवर्ड द फोकस, है ना, ऑब्जेक्ट को अगर फोकस की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, कितना शिफ्ट कर दिया जाए, 8 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां बीच में आ गया ऑब्जेक्ट। तो अब इसकी पोजीशन कितनी हो गई बेटा, 24 हो गई। मतलब एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया। किसके बीच में आ गया बेटा, एफ और सी के बीच में आ गया। जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी बनती है ना। कैसी बनती है बेटा, ठीक है, तो बनेगी क्या, बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी, है ना। तो इमेज बड़ी बनेगी और रियल बनेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। ए, ए इज द राइट आंसर। ओके, तो यहां पर ए एकदम सही है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे जिन जिन बच्चों ने ए बोला है बेटा, ए एकदम सही है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। फटाफट आप लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा पलाश, बिल्कुल परेशान मत होइए। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, है ना। क्लियर है, चलो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर, टाइम शुरू हो गया है। फटाफट इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ, लाइक और शेयर करते जाओ बेटा। अगली क्लास शुरू होने वाली है इंग्लिश की, है ना। इंग्लिश की क्लास अगली है, लाइक और शेयर करते जाइए, है ना। ऑब्जेक्ट जो है फोकस पर है कॉनकेव मिरर के, तो इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, एनडीए के में आ रहे हैं, सीडीएस में भी आ रहे हैं। तो बताइए बेटा, जल्दी से बताइए। ओके, लाइक शेयर करते रहो और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो बेटा। अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंचे तो शेयर करते रहिए बेटा।
आखिरी के 10 सेकंड बचे हैं बेटा, आखिरी के 10 सेकंड, फटाफट आंसर दो। ओके, टाइम अप। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, ज्यादातर बच्चे बोले हैं डी होगा, डी होगा, डी होगा। चलो देख लेते हैं डी है कि क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखी है, तो भैया सीधी सी बात है, इनफाइनाइट पे बनेगी, है ना, इनफाइनाइट पे बनेगी। और डी वाला एकदम सही है, रियल बनेगी, वर्चुअल नहीं बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड तो रहेगी। तो जिन जिन बच्चों ने बेटा डी बोला है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने एकदम सही आंसर दिया। आई मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है। और अब मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, चीजें जितनी चीजें बताई गई हैं आपको समझ में आ रही है। अभी हमने रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस मिरर पे ही बात की है ना। पलाश देखो, आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी तुरंत आपको पास आ जाएगा। अभी देखो चैट बॉक्स में देखो लिंक आने वाला है, और ये लिंक अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का, उस पर आप क्लिक करके जा सकते हो। और अगर आपके पास टेलीग्राम इंस्टॉल है तो उस पर सीधे से सर्च करो टारगेट डिफेंस एकेडमी। ठीक है, हमारे नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। देखो ये आ भी गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल गया है। ठीक है, देखो प्रहलाद आपको मिल गया है, पलाश सॉरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिरर का एक और क्वेश्चन देखो, अभी हमने मिरर पढ़ा है, लेंस पढ़ा ही नहीं है बेटा, क्योंकि लेंस जो है, लेंस किस पे काम करता है, रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन के भी लॉ को हमें पढ़ना है, और वो इसी टॉपिक के अंदर है ना। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ बेटा, 40 सेकंड बचा है। बिल्कुल मगन, आप लोग जिन जिन लोगों ने दी बोला है, मतलब पिछले वाले का आंसर सही दिया है, मैंने बोल दिया है, अब इसका बताओ। अच्छा, ओम प्रकाश ने डी बोला है, चंदन ने डी बोला है, देवश्री डी है ना, चंदन ने भी डी, अभय, रीता, हाँ बताओ रीटा क्या हो गया। मोहित मोहित ने बोला है ए, आर्या ने यस सर, अच्छा, अमित यादव डी, देव ने, खुशी ने डी बोला है, हिमांशु ने जी डी बोला है। जब बाकी लोग भी फटाफट आंसर देते जाओ बेटा। मगन ने आंसर दे दिया है डी 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 डी। चलो बेटा, टाइम अप होने वाला है। ठीक है, चलो। द इमेज of an object formed by a concave mirror is virtual, erect and magnified. An object is placed, है ना। ठीक है, तो भैया वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड कब होगी, जब आप इस वाली कंडीशन में रखोगे, जो मैंने आपको बार बार हाईलाइट करके बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एनडीए का क्वेश्चन है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने डी दिया है बेटा, वो एकदम करेक्ट है, मतलब आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, और आप एनडीए के लेवल के क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। और अगर ये सारे केसेस आप याद रखोगे, तो होपफुली, मैं इस चीज को बहुत बड़ी चीज नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप एनडीए में बहुत ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से बना लोगे, क्योंकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो यहाँ गलत हुआ है यहाँ पर हो जाओ, पेपर में गलती मत करना बेटा। पेपर में गलती करना आपके लिए दिक्कत की बात है ना। ये थोड़ा सा अभी क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ है, आगे देखें आगे क्या क्वेश्चन है। चलो, तो बेटा हमने यहाँ पे बात कर लिया। ठीक है, चलो इसका आंसर दे ही दो, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। अभी ये लेंस भी इसमें इनरोल्ड है, लेंस और मिरर को मिक्स करके ये क्वेश्चन बना हुआ है ना। कॉनकेव मिरर को कभी भी पानी में डुबोते हो तो उसकी फोकल लेंथ में क्या प्रभाव पड़ता है, तो कभी भी किसी भी मिरर को पानी में डुबोने पर उसकी फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ए और बी में से कोई आंसर होगा, तो ए इसका आंसर होगा बेटा। उसकी वजह यह है क्योंकि अभी लेंस हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब भी किसी लेंस को पानी में डुबोते हो तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, परेशान ना होइए, इसको अभी डिस्कस करेंगे। चलो, हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें देख ली है, अब वापस चलते हैं, थोड़ा थ्योरी पार्ट को देखते हैं, और थ्योरी पार्ट को देखकर फटाफट कुछ और क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, है ना। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा।
चलिए, हमने देख लिया था रिफ्लेक्शन, देख लिया रिफ्रैक्शन, देख लिया है ना, रिफ्लेक्शन देख लिया। अब रिफ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। मतलब रिफ्लेक्शन के जिस तरह से लॉ थे उस तरह से अब रिफ्रैक्शन के भी लॉ हैं, और उस पर बेस्ड कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेटा बहुत ही यूजफुल है ना। ठीक है बेटा, मैथ की क्लास बेटा आपका 2 बजे से है, 2 बजे से। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, है ना। अब मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ये डिफाइन करती है कि कोई भी मीडियम किस तरह का है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसको डिफाइन करने का काम किसका होता है बेटा, ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है। अच्छा बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओम प्रकाश, आपके क्वेश्चन गलत हुए, कोई दिक्कत नहीं, सही भी होंगे। आज गलत है तो कल सही होंगे, तो उसमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। आप टेंशन लोगे तो आप खुद ही परेशान रहोगे। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पे गलत कर लो, यहाँ से सीख लो, एग्जाम में नहीं गलत करना है, इस चीज को ध्यान रखिए। और पीडीएफ सबको मिल जाएगी, टेंशन मत लो। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक ऊपर दिया हुआ है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक चीज ये याद रखिएगा। दूसरी चीज आप ये याद रखिए कि रेगुलर क्लास होगी, कल भी होगी। आज कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा सा क्लास में मजा उतना नहीं आया, लेकिन चलिए फिलहाल हमने काफी कुछ सीख लिया, थोड़ा सा स्पीड स्लो हो गई। रिफ्रैक्शन की बात करते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन की बात करते हैं जब लाइट एक मीडियम से, है ना, मीडियम हमारे पास चेंज होते हैं, है ना। लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, या दो अलग अलग मीडियम में जब ट्रेवल करती है, तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन के लॉज होते हैं बेटा, है ना। रिफ्रैक्शन के 2 लॉज होते हैं, है ना। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन, है ना। एक ही प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, याद रखिएगा, सेम प्लेन में पाए जाते हैं। और दूसरा होता है स्नेल्स लॉ, दूसरा होता है स्नेल्स लॉ। इस लॉ को याद रखना, पेपर में सारे न्यूमेरिकल्स इसी लॉ से बनेंगे। स्नेल्स लॉ, देखो लाइट, है ना, ये नॉर्मल बना लिया, ये एक प्लेन सरफेस बना ली, है ना। अब हमने यहां से लाइट पास करा दी, है ना। लाइट इधर आई आई से और इसमें चली गई आर से, है ना। ये मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्नेल्स लॉ बोलता है n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, है ना। क्लियर है। इसी तरह से अगर मान लो स्पीड यहाँ पर v1 है और यहाँ पे स्पीड v2 है, तो स्नेल्स लॉ से ही निकल के आता है n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2, है ना। एक ये फॉर्मूला बन गया। अब दोनों इक्वेशन को अगर बेटा आपस में एक दूसरे से आप डिवाइड कर दोगे, है ना, दोनों इक्वेशन को आपस में एक दूसरे से अगर डिवाइड कर दोगे, तो साइन आई अपॉन v1 और साइन r अपॉन v2, एक ये आ गया जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, और इसी से निकल के एक फॉर्मूला ये आ जाएगा h1 n1 इज इक्वल टू h2 n2। पहले मीडियम में ऑब्जेक्ट की हाइट और दूसरे मीडियम में ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, इसे ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बेटा, आपका पूरा का पूरा, बिल्कुल बेटा रीता आपको करवाऊंगा कल, और क्वेश्चंस को हम शुरू करेंगे कल, क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। आज टॉपिक जो हमने पढ़ लिया है इसको थोड़ा सा कल और करके इसी से क्वेश्चन जनरेट करवाएंगे, और उसी पे आपको थोड़ा सा बताएंगे कैसे क्वेश्चंस बनने हैं और प्रैक्टिस करवाएंगे। इसी तरह से हमारा पैटर्न चलता है, प्रैक्टिस कराना। थ्योरी तो बेटा आपको पता ही रहती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थ्योरीज में आप लैग करते हो, लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है उसको ध्यान रखना है ना। बिल्कुल हिमांशु, रिटर्न क्लियर हो जाएगा अगर आप ध्यान से हमसे कनेक्ट रहेंगे, है ना। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चंस या पीवाईक्यूज का एकदम सटीक एक्सप्लेनेशन पता हो, है ना। मतलब एक
देखो कोई भी एक क्वेश्चन होता है उसका एक आंसर होता है, लेकिन 3 जो ऑप्शन होते हैं वो किसी और के आंसर होते हैं। तो अगर इस तरह से आपने पेपर का एनालिसिस कर रखा है तो आप पेपर में कभी गड़बड़ नहीं करोगे, है ना। ठीक है, तो याद रखिए पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बस क्या होता है, क्वेश्चन मुश्किल तब होते हैं जब उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका एकदम मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सिंपल से दे दिए साधारण लैंग्वेज में तो बहुत आसान है, लेकिन उसी को घुमा के पूछा, एकदम घुमा के पूछा, तो तुम उसी लैंग्वेज में फंस गए। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते बेटा, क्वेश्चन की हमेशा लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये लाइव क्लासेस आपको रेगुलर मिलेगी, कल भी मिलेगी, बिल्कुल सबको मेरा आशीर्वाद है ना। तो आपको करना क्या है, आपको बस इस सेशंस को लाइव और शेयर करते रहना है ताकि ज्यादातर बच्चों तक ये पहुंचे। और हमारा टारगेट है कम से कम 500 बच्चे तो हमारी क्लास में लाइव पढ़ें, ताकि जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको दे रहे हैं, कम से कम ज्यादातर बच्चों तक पहुंचे, है ना। और जिन भी बच्चों को लग रहा है कि वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो हमारी ऐप को इंस्टॉल कर ले, टारगेट डिफेंस एकेडमी की ऐप, वहाँ पर भी आपको क्लासेस रेगुलर मिल जाएंगी। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन बैचेस के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि देखो आपको एक मेंटोर की ज़रूरत रहती है। ऑनलाइन लर्निंग की एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आपका मेंटोर आपके कांटेक्ट में नहीं है तो आप कुछ भी पढ़ते चले जाते हो, है ना, और आप कुछ सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चलते हो। तो आपको एक मेंटोर चाहिए रहता है। तो हमारे क्या खास बात क्या है हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम की, कि जो भी कोर्सेज है उसमें टीचर से आप रेगुलर कनेक्ट रहते हो, है ना। डाउट्स क्लियरिंग से लेकर हर एक चीज़ ऑनलाइन टीचर आपको देता रहता है। रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस भी मिलती है। ठीक है मोहित, ये चैप्टर रिपीट होने का क्या मतलब है, सब रिकॉर्डेड है। आप जाइए कल की क्लास को, लाइव क्लास जो हुई थी उसमें पहला लेक्चर मेरा था, देख लो 2 घंटे में सब क्लियर हो जाएगा। फिर आज की क्लास को पीछे ले जाओगे तब हो जाएगा। ठीक है, तो रिपीट का कोई वही, ऑफलाइन क्लास में रिपीटेशन जरूरत होती है। ऑनलाइन क्लास का एक यही अच्छी चीज़ है कि रिपीट करने का, कुछ छूटे तो आप पीछे से फिर से देख लीजिए। तो इसमें तो वही चीज़ है ना। ठीक है, अरे नीतू बेटा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ क्या करो, आप वीडियोस देख लो, है ना। फिर कुछ ना समझ में आए तो आप क्लासेस में आइए, वहां पे डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा। जीके के लिए बेटा हमारे पास है विकास सर, है ना, पूरी टीम है, विकास सर एंड टीम, है ना, तो वो पूरा कराएंगे। बिल्कुल, चलो अभी इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है ना। देखो एक चीज यहां पर ध्यान दो, आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया, इसको हम छोटा छोटा करके किनारे कर देते ताकि हमारे पास एक ही पेज में बहुत सारी जगह आ जाए। ठीक, अब देखो, अब अगर हम बात करें, हमने तो ये जान लिया, है ना। अब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है ना, लाइट बेटा, लाइट जब है, लाइट आपकी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना, तो मीडियम आपके 2 तरह के होते हैं, है ना। मान लो लाइट आपका रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, है ना। तो जब भी लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो पहली चीज, इट विल बेंड टूवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है ना, और उसका एंगल भी कम हो जाता है। इसका उल्टा, अगर लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये इस बार का क्वेश्चन था आपके अप्रैल का, है ना, अप्रैल में आया है। स्पीड क्या कर जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी, है ना। अब देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ लो, लाइट हमारे पास मीडियम 2 तरह के होते हैं। ठीक है, कल वाले क्वेश्चन का बेटा आंसर है h/3। ठीक है, न्यूमेरिकल का मंत्र बेटा ये कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो, न्यूमेरिकल अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखो हमने यहां पे बात कर लिया बेटा, लाइट अगर रेरर से डेंसर मीडियम है, रेरर मतलब हल्का माध्यम, है ना,
विरल माध्यम बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं विरल, और इसको क्या बोलते हैं, सघन। तो याद रखिए, अगर लाइट हल्के से भारी में जा रही, सिंपल सा अपन लाइफ में जोड़ लो, है ना, तुम फील्ड में रनिंग कर रहे हो, है ना, बढ़िया आराम से रनिंग कर रहे हो, और 20 मिनट में 6 चक्कर लगा रहे हो फील्ड के रनिंग करते हुए, है ना, और अचानक से मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारे को 50 किलो का एक वजन दे दिया, तुम्हारे कंधे पे लाद दिया। तो अब ये बताओ कि तुम पहले की तरह बढ़िया स्पीड में चल पाओगे? नहीं, स्पीड कम हो जाएगी, और तुम क्या होगे, थोड़ा सा थकोगे, और ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ झुकोगे, तो यू विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अर्थ की तरफ झुक जाओगे, है ना, सिंपल सा है, आप डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। और अगर इसी 50 किलो वजन के साथ तुम दौड़ रहे हो, तो क्या तुम पुराने चक्कर जैसे 6 लगा रहे थे, 6 चक्कर लगा पाओगे? बिल्कुल नहीं, आपके चक्कर भी कम हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट या जितनी दूर आप जाए तो वो दूरी भी कम हो जाएगी, वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। ठीक है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो सब कुछ चेंज हो सकता है सिवाय एक चीज के, डेट इज फ्रीक्वेंसी। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी को छोड़कर बेटा सब चीज चेंज हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज इन ऑल द मीडियम व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये याद रखिएगा। अब देखो इसका उल्टा, अगर तुम 50 किलो के वजन के साथ दौड़ रहे हो और सिर्फ 2 ही चक्कर लगा पा रहे हो, मैंने कहा अब इसको हटा के दौड़ो, तो क्या होगा, तुम एकदम चौड़े में आ जाओगे, है ना, यू विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एकदम उछल उछल के चलोगे आज से दूर दूर, और स्पीड भी बढ़ जाएगी, ज्यादा चक्कर लगाओगे। तो इस तरह का क्वेश्चन बेटा अक्सर पेपर में आता है, इसको गलत मत करिएगा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं, ये बेसिक फंडेज हैं, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको क्लास 10 में सिखाई गई थी, है ना, इसे याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? बेटा 12th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा है, h/3 होगा बेटा। ओम प्रकाश कल वाले का आंसर बेटा h/3 होगा, बिल्कुल भी टेंशन मत दीजिए, उसका आंसर होगा h/3। ठीक है, कल वाले का आंसर होगा h/3। ठीक है, चलिए अभी सर आ रहे हैं, आपकी इंग्लिश की क्लास शुरू होने वाली है ना, और रेगुलर आप लोग एक्टिव रहिए। कल भी क्लास होगी, कल रिफ्रैक्शन और टीआईआर को खत्म करके हम पूरा ऑप्टिक्स कंप्लीट कर देंगे, बहुत ही तेजी से, है ना। थोड़ा सा आज टेक्निकल एरर भी आ गई थी, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, लेकिन कल हम पूरा डिटेल में आपको सब चीजें कराएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। और कनेक्ट रहिए, और कोई भी डाउट है, कोई भी चीजें आप पूछते रहिए। हमारा मकसद है कि बच्चों को सिलेक्शन कराना, हमारे पास रह के कराएंगे तो अच्छा रहेगा, अगर ऑनलाइन पढ़ के करेंगे तब भी। ठीक है, ठीक है, तो एक्टिव रहिए और टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट रहिए, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेगी।